शास्त्रों में लिखा भी है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा सो तुलसी दुर्लभ दोए। सुत यानी पुत्र, दारा यानी पत्नी, लक्ष्मी यानी धन वैभव। कहा कि ये सब आपको पापी से भी पापी मानव होगा उसके पास में भी मिल जाएगा, लेकिन संतों का समागम हरि की कथा, ये दो चीज ही दुर्लभ बताई है संतों ने। तो आज ये हम सबको सुलभ हो रही है, तो इसका अगर हमने लाभ लेना है तो अपने मन को चारों तरफ से हटा करके जब संतों के सानिध्य में लगाते हैं तो उसका लाभ भी निश्चय ही मिलता है। तो सर्वप्रथम एक भजन होगा, सभी लोग साथ में गाएंगे और साथ में ताली बजा करके साथ देंगे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुन प्राणी आना सही, सुन प्राणी आना सही, सत्संग में सुन प्राणी आना सही, सत्संग में हे सुन प्राणी आना सही, हे सत्संग में सुन प्राणी आना सही, सत्संग में संतों के दर्शन पाना, मन सेवा में लगाना, गुरु ज्ञान पाना, कहीं भूल न जाना। सुन प्राणी आना सही, सत्संग में सुन प्राणी आना सही, सत्संग में हे भाग बड़े सो ऐसा नर्तन पाए लिया, भाग बड़े जो ऐसा नर्तन, विषयों विकारों में तूने ये खोए दिया, भाग बड़े जो ऐसा नर्तन पाए लिया, विषयों में तूने ये जीवन खोए दिया, अनमोल रतन हर श्वास जो तूने पाया है, एक भल भी तूने हरि नाम न ध्याया है, अनमोल रतन हर श्वास जो तूने पाया है, एक पल भी नहीं तूने ध्यान लगाया है, अभिमानी तूने सारा जीवन गुजारा,
सतगुरु घट घट में ललकार रहे। जाग जाओ नर नारी काहे सोए रहे। समय के सतगुरु घट घट में ललकार रहे। जाग जाओ नर नारी काहे सोए रहे। संदेश सुहाना पाकर मत तुम देर करो। सत्संग में आकर संतों का तुम मान करो। संदेश सुहाना पाकर मत तुम देर करो। सत्संग में आकर संतों का तुम मान करो। बन ज्ञानी देख नजारा घट भीतर उजाला। गुरु ज्ञान पाना कहीं भूल ना जाना। सुन प्राणी आना सही सत्संग में। हाँ सुन प्राणी आना सही सत्संग में। युग में भी पापी भव से पार किया। हाँ पार किया। कल युग में सुख देने को अवतार लिया। युग में पापी भी भव से है पार किया। हाँ पार किया। कल युग में सुख को देने को अवतार लिया। तन मन सेवा में चित्त को लगाएंगे। वो भव सागर हमको भी पार लगाएंगे। तन मन धन सेवा में चित्त लगाएंगे। हाँ लगाएंगे। वो करुणा के सागर पार लगाएंगे। बन ज्ञानी देख नजारा घट भीतर उजाला। गुरु ज्ञान पाना कहीं भूल ना जाना। सुन प्राणी आना सही सत्संग में। सुन प्राणी आना सही सत्संग में। संतों के दर्शन पाना मन सेवा में लगाना। गुरु ज्ञान पाना कहीं भूल ना जाना। सुन प्राणी आना सही सत्संग में। सत्संग में। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्रेमी सज्जनों, आपने भजन के माध्यम से श्रवण किया कि सुन प्राणी आना सही सत्संग में। संतों के दर्शन पाना मन सेवा में लगाना। गुरु ज्ञान पाना कहीं भूल न जाना। तो कहते कि संतों का आगमन और हरि की चर्चा हमें कब मिलती है? जब मानव अपने इस जीवन को मोह माया में फंस करके भुला देता है। तो वो ही भूली विसरी बात आज हमें कली काल में कहते कि आत्मज्ञानी संत और पूर्ण सदगुरु महाराज हमें यही इशारा करते हैं कि हे मानव, अपने आप को पहचानो कि संसार में क्यों आए, किस लिए आए, इस संसार में आने का मकसद क्या है।
तो जब हम सत्संग को ध्यान पूर्वक होकर श्रवण करते हैं, अपने मन को उसमें लगाते हैं, तो सत्संग में आने का लाभ ही निश्चय ही मिलता है। तो इसीलिए सत्संग में आए हैं, संतों के सानिध्य में बैठे हो, तो उसका आनंद तभी मिलेगा जब अपने मन को चारों तरफ से हटा करके सिर्फ हरि की चर्चा में लगाओगे। क्योंकि रामायण में बालकांड में पहले ही लिख दिया कि सुन समझे ही जन मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग, लह ही चार फल अचित तन, साधु समाज प्रयाग। कि सत्संग में जाओ, ध्यान से सुनो और सुन करके मनन विचार करिए, अति अनुराग के साथ में, प्रेम के साथ में उसका मंथन करो। और जब हम विचार करते हैं तो कहते हैं कि मन में एक बात आती है कि जो सुनाया जा रहा है, क्या हम उसको अपने जीवन में पा सकते हैं? क्या हम भी वैसे ही अपने जीवन को जी सकते हैं जिस जीने के लिए बोला जा रहा है? जी तो सब रहे हैं, लेकिन असली जीना, असली इस संसार में आना तभी सफल सार्थक होता है जब हम उस ज्ञान को जान करके और अपने जीवन को उस रास्ते पे चलाते हैं। तो भगवान की कृपा होती है, लह ही चार फल अचित तन, साधु समाज प्रयाग। संतों के चलते फिरते प्रयागराज से हमें वो चार फल मिलते हैं जो हम सबके पास में है, हम सबके अंदर है। अचित तन, तन के अंदर है, लेकिन वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ। वस्तु है हमारे पास में, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं बाहर जा कर के। कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारा में जा रहा है, लेकिन जो अपने पास में है तो उसका अगर हमने पता लेना है, उस तक पहुंचना है, तो हमें आत्मज्ञानी संतों का सानिध्य लेना पड़ेगा। पूर्ण सदगुरु महाराज की शरणागत में जाना पड़ेगा। वो ज्ञान का मार्ग दे करके, नाम का सहारा दे करके हम जैसे सब तुष्ट जीवों को उस भव सागर से पार लगा देते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन को अगर हमने भवसागर से पार करना है, इस मानव तन को पाया है, 184 से सब हम जो है निकल के आए हैं, तो 184 से बचना है तो उस पार ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। और वो पार ब्रह्म ज्ञान हमें कहते हैं कि समय के सदगुरु के पास में जाकर के और उनके जो है बनाए हुए संतों से जब हम उनकी कहते हैं कि अपने मन की जिज्ञासा को रखते हैं, तो निश्चय ही हमें वो ज्ञान दे करके हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। तो इसीलिए उस ज्ञान की खोज करें और खोज करके अपने जीवन का कल्याण करें। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। एक छोटा सा और एक पद है, आप सभी लोग साथ में गाएंगे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की।